जब आप लोहे को पीट के तलवार बना लेगी ना, क्या शार्पनेस आ जाएगी। लोहे की छड़ चला के देखिए और तलवार को खचाखच चला करके देखिए कि क्या चीजें होती हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में हो नहीं सकता और आपके बराबर अच्छा भी कोई नहीं हो सकता। स्कूल कॉलेजों में नया सेशन शुरू हो गया है। आइए आपको ले चलते हैं नए सेशन की चुनौतियां नामक एक सेमिनार में। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम काम को मरने की स्थिति आने तक करेंगे। हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मरने की नौबत आने तक करेंगे, बीमार होने की नौबत आने तक हम उस काम को करेंगे। जब तक कि हम बीमार नहीं हो जाते, देखते हमारा लक्ष्य कैसे नहीं पूरा होता है, हमारा कर्म कैसे नहीं पूरा होता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह होती है कि हम अपने कर्म को भी भगवान के सहारे डाल देते हैं, और जब कर्म को भगवान के सहारे डाल देते हैं तो हमारा लक्ष्य और हमारा फल दोनों कहां जाता है आप समझ सकते हैं। फल तो हमारा धन में परिवर्तित है, हमें ध्यान है कि इतना धन हमें अर्जित करना है, लेकिन हम कर्म को नहीं कर पाते उस हिसाब से। और अगर हम कर्म को करने लगे ना तो धन उसके पीछे पीछे भागेगा। कोई भी ये ना कहे कि हमने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, आप जूझे ही नहीं, आप बहानेबाजी में आ गए कि कोई ना कोई आपका फोकस ही बहानेबाजी पर रहा कि कुछ ना कुछ तो बहाना चल ही जाएगा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ 6-7-8 महीने आपने बिता दिए, एग्जाम आ गया, एग्जाम में के बाद बच्चों का रिजल्ट आ गया और फिर उस दिन बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, आपके सामने शून्य है। क्योंकि जिस समय आपको कर्म करना चाहिए था उस समय कर्म को भी आपने भगवान के सहारे डाल दिया था। फल की इच्छा तो दिमाग में थी ही, हम यहां से भी कमाएं, हम कोचिंग से भी कमाएं, हम ट्यूशन से भी कमाएं, हम किसी दोस्त के साथ और भी कुछ कर ले कमाएं, हम कुछ स्टेशनरी बेचने लगे और भी कमा ले। लेकिन जहां पर आपका मुख्य ध्यान होना चाहिए, जहां लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य आपने पूरा ही नहीं किया। चाहे नर्सरी का बच्चा हो, चाहे केजी का हो, चाहे 12th का हो, बच्चों के हिसाब से आप अपनी क्लास को उसी मानसिकता के हिसाब से तैयार कर लीजिए, अपने डायरी में लिख लीजिए, लक्ष्य बनाइए, उसी में लक्ष्य बना दीजिए। और लक्ष्य ये नर्सरी से डिसाइड होना चाहिए, ये नहीं नर्सरी के बच्चे का लक्ष्य नहीं, नर्सरी के बच्चे का लक्ष्य ही। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा आईएएस बन सकता है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, ये बहुत आईपीएस बन सकता है, ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कुछ हो सकता है, उसका माइंड इतना शार्प है, वो चीजों को कितनी जल्दी सीखता है। 20 बच्चे हैं आपके क्लास में, 25 बच्चे हैं, 19 बच्चों को जरा सा ब्लड निकला तो वो थरथराने लगते हैं। एक बच्चा ऐसा है कि वो कॉटन लेकर के या अपने रुमाल से या किसी से उसको पोंछने की कोशिश करता है। इसका मतलब कि वो बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है अगर उसको मोटिवेट किया जाए। हम क्या करते हैं कि हम मोटिवेट ही नहीं कर पाते नर्सरी से। पैर रखे हुए ब्रेक पे और दबा रहे एक्सीलेटर, आपकी गाड़ी चल पाएगी? ब्रेक पे पैर रखिएगा और एक्सीलेटर खूब भर्राटे से दबाइएगा, देखिएगा कितना बढ़ती है। ब्रेक पे पैर रखने का मतलब यह कि खुद कुछ ना सीखना, और एक्सीलेटर दबाने का मतलब यह है कि सारा जोर बच्चे पर ही डालना। आप जरा पैर अपना हटाइए, तो ब्रेक से अपने पैर को हटाइए और अपनी शक्ति और अपना ईंधन गाड़ी में लगाइए, बच्चे में लगाइए, बच्चे के दिमाग में देखिए कि किस हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं। कैसे नहीं हो सकता।